बिहार की राजधानी पटना में हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत के बाद बिहार सरकार ने महिला सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। गृह विभाग ने प्रदेश भर की गर्ल्स हॉस्टल और लॉज के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं ताकि सुरक्षा छात्रों की बनी रहे। नीट छात्रा मौत मामले में आपको बता दूं कि एसएसपी और आईजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद डीजीपी विनय कुमार ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि यह हॉस्टल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि छोटी सी छोटी घटना की सूचना तुरंत पुलिस के पास पहुंचे। इस मामले में पुलिस को सूचना मिलने में काफी ज्यादा विलंब हुआ, जो कि एक गंभीर लापरवाही है। वहीं डीजीपी ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि संबंधित हॉस्टल पर कार्रवाई होगी और हॉस्टल चलाने का लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि शी कैन नॉट रन एनी हॉस्टल इन पटना और हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि संचालिका ने पेरेंट्स को सूचना दी लेकिन पुलिस को समय पर जानकारी नहीं दी गई, जो कि एक गंभीर चूक है। और जांच के दौरान ये भी सामने आया है कि कई हॉस्टलों में रहकर बच्चियां ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग भी करती हैं। तो ऐसे में हॉस्टलों में स्वस्थ और सुरक्षित इन्वायरमेंट होना बेहद जरूरी है। वहीं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि महिलाओं का समान अवसर और सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार है और इसके रास्ते में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। सरकार का उद्देश्य है कि छात्राओं और कामकाजी महिलाओं को आवासीय स्थलों पर सुरक्षित और भरोसेमंद माहौल दिया जाए ताकि वो बिना डरे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें और अपने आगे होने वाले भविष्य में जो करना चाहती हैं उस पर ध्यान दे सके। चलिए अब नई गाइडलाइंस क्या है, चलिए एक बार वो देख लेते हैं। तो नई गाइडलाइंस के तहत राज्य भर में चल रहे सभी गर्ल्स हॉस्टल और लॉज पंजीकरण अनिवार्य जरूरी होगा। हर थाना क्षेत्र में मौजूद हॉस्टलों का पूरा ब्यौरा संबंधित थाने में रखा जाएगा। जरूरत पड़ने पर तुरंत जानकारी उपलब्ध हो सके, इसकी जिम्मेदारी महिला हेल्प डेस्क को सौंपी गई। सरकार का मानना है कि रजिस्टर्ड और रिकॉर्ड व्यवस्था मजबूत होने से किसी भी आपात स्थिति या संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई संभव होगी और अवैध रूप से संचालित हॉस्टलों पर भी लगाम लग सकेगी। गाइडलाइंस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि हर गर्ल्स हॉस्टल और लॉज में 24 घंटे महिला वार्डन की नियुक्ति अनिवार्य होगी। इसके साथ ही वार्डन, गार्ड, रसोइया और सफाई कर्मी सहित सभी कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन कराया जाएगा और फिर उन्हें अपॉइंट किया जाएगा। वहीं हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं की सुरक्षा केवल भवन तक सीमित नहीं है, बल्कि वहां काम करने वाले और हर व्यक्ति की पृष्ठभूमि की जांच भी उतनी ही जरूरी होगी। इससे अपराध या उत्पीड़न की आशंका को काफी हद तक रोका जा सकेगा। सुरक्षा व्यवस्था को तकनीकी रूप से मजबूत करने के लिए हॉस्टल के मुख्य गेट, गलियारे, डाइनिंग एरिया और पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। इन कैमरों की रिकॉर्डिंग कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखी जाएगी। इसके अलावा पर्याप्त रोशनी, साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था, मजबूत दरवाजे और ताले तथा खिड़कियों में भी लोहे की जाली को भी अनिवार्य किया गया है कि अब ऐसे ही सामान लगाए जाएंगे। सरकार का कहना है कि बुनियादी सुविधाओं के साथ तकनीकी निगरानी से छात्राओं को ज्यादा सुरक्षित वातावरण मिलेगा। पुलिस, महिला हेल्प डेस्क और अभया डिग्रेड मिलकर हॉस्टलों की नियमित जांच करेंगे। किसी भी संदिग्ध या आपराधिक गतिविधि की सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। बच्चियों और छात्राओं की सुरक्षा से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा और इन निर्देशों का सख्ती से पालन कराया जाएगा, ये भी हम सुनिश्चित करेंगे। नई गाइडलाइंस के अनुसार हॉस्टल के कमरों वाले हिस्से में पुरुषों का प्रवेश पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। हॉस्टल में आने वाले हर व्यक्ति का नाम, मोबाइल नंबर और आधार नंबर विजिटर रजिस्टर में दर्ज करना अनिवार्य होगा। और रात के समय छात्राओं और स्टाफ की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लगाने पर भी जोर दिया गया है ताकि अंदर बाहर कौन जा रहा है सारी जानकारी हो। सरकार का क्योंकि मानना है कि इन उपायों से हॉस्टल में रहने वालों की गतिविधियों पर बेहतर नजर रखी जा सकेगी और किसी भी तरह की आंतरिक आवाजाही रोकी जा सकेगी। क्योंकि दरअसल पटना की घटना के बाद ये कदम राज्य सरकार के लिए एक कड़ा संदेश माना जा रहा है कि अब हॉस्टलों की लापरवाही या अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हॉस्टलों में आपात स्थिति से निपटने के लिए स्थानीय थाना, महिला हेल्प डेस्क, अभया ब्रिगेड और 112 नंबर की जानकारी वाले पोस्टर लगाने का निर्देश दिया गया। छात्राओं को 112 इंडिया ऐप के सुरक्षा फीचर्स के बारे में भी जागरूक किया जाएगा और ऐप चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। सरकार का कहना है कि केवल नियम बनाना काफी नहीं है, बल्कि छात्राओं को यह भी पता होना चाहिए कि संकट के समय में किससे और कैसे मदद लेनी है ताकि उनको बचाया जा सके। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा का कहना है कि मामले की संवेदनशीलता के बावजूद सूचना देने में देरी और लापरवाही बरतने पर एसएसपी ने सख्त रुख अपनाते हुए कदम कुआं के अपर थाना अध्यक्ष और चित्रगुप्त नगर के थानेदार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। हालांकि परिजन और ग्रामीण इसे महज खानापूर्ति बता रहे हैं।
उनका आरोप है कि सोशल मीडिया पर लापरवाही करने के शोर से बचने और महज खानापूर्ति करने के लिए महिला थाना अध्यक्ष और एक दरोगा को निलंबित किया गया है। इससे ज्यादा ये और कुछ भी नहीं है। उनका मानना है कि यदि पुलिस ने समय रहते तत्परता दिखाई होती तो साक्ष्यों को और भी बेहतर तरीके से सुरक्षित रखा जा सकता था। सारे विटनेस मौजूद होते। नियम और गाइडलाइंस अब कागजों पर बेहतरीन है, लेकिन इनकी सफलता इस बात पर भी निर्भर करेगी कि इनका धरातल पर किस तरीके से उपयोग किया गया है, ये कैसे पालन किए जा रहे हैं। जैसा कि परिजनों ने आशंका जताई है कि ये केवल खानापूर्ति बनकर ना रह जाए। सरकार का उद्देश्य तभी सफल होगा जब बिहार का हर हॉस्टल एक सुरक्षित किला बने, वहां जहां बेटियां बिना डरे पढ़ सकें और अपना भविष्य जो है वो तैयार कर सकें। अब ये तो स्पष्ट है कि राज्य में बिना रजिस्ट्रेशन और बिना सुरक्षा मानकों के हॉस्टल चलाना नामुमकिन होगा, यानी कि सारे जो अभी निर्देश दिए गए हैं वो होने चाहिए। सरकार का यह कदम अब भविष्य में ऐसी किसी भी अनहोनी को रोकने की दिशा में एक निर्णायक मोड़ भी साबित हो सकता है। बस इस चीज पे डिपेंड करता है कि जितने भी नियम रूल्स बनाए गए हैं उसको कायदे से पालन किया जाए, और अगर वो कायदे से पालन किया जाएगा तभी भविष्य में ये जो घटना अभी पटना में नीट छात्रा के साथ हुई वो आगे नहीं होगी। लेकिन ये सब बस एक ही बात पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से अब प्रशासन काम करता है और किस तरीके से ये हॉस्टल मैनेजमेंट की जितनी भी सिस्टम है वो काम करती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप क्या सोचते हैं इन रूल्स के बारे में? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और ऐसी ही और तमाम खबरों के लिए देखते रहें एयर नाउ।